ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया देवी सरस्वती देवी श्रवणतां भगवते स्वकथा उत्तम कृष्ण। श्लोके। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति श्रुहित सताम्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने बड़ा ही सुंदर श्लोक को लिया था 2.7.46, जिसमें कहते हैं कि जो यदि अद्भुत क्रमः परायणशील शिक्षा। जो भगवान जो है स्वयं भगवान जो अद्भुत कर्म करते हैं उनके जो परायण हैं ऑलरेडी, जो उनके भक्त हैं, जो उनके प्रति शरणागति कर चुके हैं, ऐसे भक्तों से जो शील शिक्षा ग्रहण करते हैं, मतलब भक्ति कैसे की जाए इसकी अगर कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो वह भगवान की माया को जो है पार कर जाता है ना? ते ते वै विद्यन्ते अतितरन्ति च देव माया। वे जो है आराम से विद्यन्ति पार कर जाते हैं, अतितरन्ति च देव माया, भगवान की जो माया शक्ति है उसको पार करने में सामर्थ्य उनको आ जाता है जब वो शुद्ध भक्तों का जो उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। तो स्वयं भगवान भक्त बन के आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है कि नहीं? भक्त बन के आए और उन्होंने हमें यह हरे कृष्ण महामंत्र दिया कि इसको केवल सबसे बड़ा जो है मंत्र यही है। इति षोडशकम नामनम कली कलमश नाशनम नत पर तरो पाया सर्व वेदेशु दृश्यते। इससे ऊपर कुछ और है ही नहीं। नत पर तरो पाया, इससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसके अलावा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं। हरे नाम एव केवलम, केवल ये एक मात्र हरि नाम यही है जो कलो नास्ते नास्ते नास्ते, कलयुग की जो सारी कलमश है, कलयुग की जो परेशानियां हैं उसको पार करने में हमारे को जो है सक्षम कर देता है। और कोई हमें गति नहीं प्रदान करता, केवल हरि का नाम ही प्रदान। स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इहा हाइते सर्व सिद्धि हाईवे तुम्हार।
इहा हईते, यही है, सर्व सिद्धि, सारी की सारी सिद्धियां यही है। हाईवे तुम्हारा, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी सिद्धि का साधन है वो केवल और केवल यही है। इहा हईते सर्व सिद्धि हाईवे तुम्हारी, ये है तो तुम्हारे पास सारी सिद्धियां, सब कुछ है तुम्हारे पास। कली काले नाम बिना गति नहीं आर, कलयुग में और नाम के बिना कोई और गति नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। न न यज्ञों में है, न अनुष्ठानों में है, न पूजा इत्यादि में है, किसी में भी नहीं, है ना। है ना, भगवान कहते हैं ना, भागवतम में श्लोक आता है ना, जिसमें कहते हैं कि मेरे को अर्जित कैसे किया जाता है ना। तो कहते हैं न योग से, न स्वाध्याय से, न तपोत्यागो, न तपस त्याग से, यह यतोर भक्ति ममो अर्जिता, मुझे जो है केवल और केवल भक्ति से अर्जित किया जाता है। भगवान को भक्ति कैसे करेंगे? उनका नाम जप करके करेंगे। नाम, सभी वेदों में यही बताया है कि केवल भगवान का नाम जो है वही करने मात्र से सारे सारे काम हो जाते हैं हमारे, और कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। कली काले नाम बिना नाही और धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कली काले नाम बिना नाही और धर्म, कलयुग में और कोई धर्म है ही नहीं, भगवान की भक्ति का केवल नाम मात्र है। नाम सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, केवल नाम जो है अधारा है, जो आदमी उसका नाम जप करेगा, उसका सहारा लेगा, वो आराम से इस भव सागर को पार कर जाएगा, है ना। तो हमको भगवान के नाम पे जप करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कलयुग में यही एकमात्र साधन है। इहा हईते सर्व सिद्धि हाईवे तुम्हार, कली काले नाम बिना नहीं और गति नहीं आर, और कोई गति नहीं। तो स्वयं भगवान आके हमको जब बताते हैं तो हम और किसी रास्ते के लिए क्यों विचार करते हैं? हमको श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर इससे कुछ और श्रेष्ठ साधन होता तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता देते ना। जब इतना किया उन्होंने, तो क्या साधन नहीं बताते? बता तो रहे, सर्व सिद्धि हाईवे तुम्हारी, इसी मात्र नाम से सारी सिद्धियां, सब कुछ मिल जाएगा, और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। अगर कुछ और होता तो जरूर बोलते, एक काम करो साथ ही साथ तुम ये भी कर लो, है ना। कहते हैं ना, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तनम, है ना, निरपराध नाम ले ले पाए कृष्णेर चरण। तार मध्य, सभी के मध्य में, मीन्स जो नवदा भक्ति है उनमें सभी के बीच में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तनम, भगवान का नाम का कीर्तन जो है ये सबसे श्रेष्ठ बताया गया है ना। निरपराध नाम लई, लेकिन निरपराध नाम लेना है भगवान, अपराध नहीं होना चाहिए। अपराध क्या है? अपने अभिलाषा रख रहे हैं, नाम को कोई कर्म कांड समझ रहे हैं, नाम को, नाम के आधार पे पाप कर रहे हैं। ठीक है, नाम तो ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पाप भी कर रहे हैं, है ना। वैष्णव गुरु की निंदा कर रहे हैं, है ना। शिव ब्रह्मा को एक समान समझ रहे हैं, है ना। शिव ब्रह्मा को अलग भगवान समझ रहे हैं। तो ये सब अपराध है। जो व्यक्ति ये अपराध करता है तो फिर उसके लिए मुश्किल होता है नाम का जो है ना शक्ति, नाम स्फुरित होना। लेकिन जब नाम स्फुरित हो जाता है तो व्यक्ति को सारी सिद्धियां प्रदान कर देता है ना। बड़ा सुंदर कहते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमिज निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत्, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। नामाष्टक का ये श्लोक है जिसमें कहते हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, हे मुरारी, आपके नाम की जय जयकार है, जय जयकार है, हर कहीं आपके नाम की जय जयकार। क्यों है जय जयकार? विरमित निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्नम, अब नाम लेने से क्या कर दिया मैंने? अपने निज धर्म जो है उन सबको छोड़ दिया। क्या क्या? ध्यान, पूजा और अन्य अन्य यत्न जो है, अब नाम लेने से के बाद मैंने सब छोड़ दिया। विरमित निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्न, कथम अभी सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत,
एक बार भी अगर कोई नाम के संपर्क में आ जाता है तो उसको तो मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब करने की क्या आवश्यकता? क्यों यज्ञ करूं, अनुष्ठान करूं? क्या जरूरत है इन सब की? कोई जरूरत नहीं है। केवल एक बार अगर कोई भगवान के नाम के संपर्क में आ जाता है तो उसको सब कुछ मिल जाता है। कथम अपि सकृदेत आत्म मुक्तिदम प्राणी नाम, परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम। ये परम अमृत है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। परम अमृतम एक एकम जीवनम भूषणम, ये सबसे बड़ा आभूषण है जीवन का। क्या? भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, ये सबसे बड़ा आभूषण है व्यक्ति के जीवन का। जो जिसने इसको धारण कर लिया उसको और कोई आभूषण जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है संसारी आभूषणों की? यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे उपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदे। कह रहे हैं यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, अगर किसी ने ब्रह्म का साक्षात्कार भी कर लिया, सपोज करो, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, वो ब्रह्म के समान एकदम एकदम लीन हो गया ब्रह्म में, उसने तपस्या करी है और उसने एकदम जो है ऐसा ध्यान में पहुंच गया है कि ब्रह्म तक उसका ध्यान पहुंच गया है। कृति निष्ठयापि, निष्ठा हो गई उसकी ब्रह्म में एकदम। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे, तो भी उसके कर्म का प्रारब्ध वो कट नहीं सकता, तो भी उसने जो कर्म किया उसको भोगना पड़ेगा। सोचो, जिसने ब्रह्म का एक निष्ठ होके जिसने साक्षात्कार कर लिया है, उसका भी जो है प्रारब्ध जो होता है वो भोगना पड़ता है उसको। यद ब्रह्म साक्षात, जिसने ब्रह्म का साक्षात कर लिया, कृतिनिष्ठ है, आप निष्ठा से कर लिया जिसने, तो भी उसको कर्म के प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, है ना। विनाश मायाति विना न भोगे, वो बिना भोगे नहीं विनाश होता उन कर्मों का, है ना। क्या कह रहे हैं आगे? कह रहे हैं उपैति नाम स्फुरणेन तत्ते, लेकिन अगर किसी के हृदय में नाम स्फुरित हो जाए, अगर उपैति नाम स्फुरणेन तत्ते, अगर उसके हृदय में भगवान के नाम स्फुरित हो गया है, तो प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः, जो प्रारब्ध के कर्म है उससे वो विरमित हो जाता है, वो दूर हो जाता है उनसे। अब उसको कर्म भोगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के नाम की शरण में चला गया। तो भगवान की नाम की जय जयकार है कि नहीं, बताओ? अन्य अन्य साधनों की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं अन्य अन्य साधनों की। जब हमारे पास स्वयं भगवान का नाम है तो काहे हम अन्य अन्य साधनों के पीछे पड़ेंगे? कोई जरूरत ही नहीं। तो बढ़िया, कल सुंदर हमने पढ़ा कि कैसे हम जो है भगवान की माया को पार कर सकते हैं। आज हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। आज का भी श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही जटिल श्लोक है। ये आसान श्लोक नहीं, आज का जो है 47 नंबर श्लोक। और प्रयास करेंगे इसे अपने सामर्थ्य के अनुसार बताने का। थोड़ा सा फिलॉसफी ज्यादा है इस श्लोक में। कह रहे हैं पिछले श्लोकों में कि जो भगवान की माया को कौन पार कर सकता है? जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की शरणागत भक्त हैं, उनकी शिक्षा के द्वारा उनको पार किया जा सकता। तो अब बता रहे हैं कि वो जो भगवान है उनका स्वरूप क्या है, उसका वर्णन करेंगे इस श्लोक में। वो जो भगवान है जिनकी भक्ति हमको करनी है, जिनके भक्त हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करके उनकी भक्ति को करनी है, ये तो आधा अधूरा श्लोक दिख रहा है इसमें। गौतम बुद्ध प्रभु, भेजिए तो पूरा श्लोक। ये तो आधा है, 4 ही लाइन है, 6 लाइन का श्लोक है वो। जी प्रभु जी, मैं शेयर कर। हाँ, इसमें से नहीं हो पाएगा हमारे। तो इसमें कह रहे हैं उन भगवान का स्वरूप क्या है जो, जिनकी हमको भक्ति करके माया से पार किया जा सकता है। ऐसे भगवान का क्या रूप है, स्वरूप है, जो भक्तजन, जो शुद्ध भक्त जो हैं, जो उनके पारायण हैं, वो उनका गुणगान करते रहते हैं। उनका स्वरूप तो बता दो एक बार क्या है। तो उसी के स्वरूप की बात चल रही है। 2 श्लोकों में, 47 और 48, इसमें श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन करेंगे। भेज दिए प्रभु।
जी प्रभु जी। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 47, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। साथ में दोहराएंगे। शाश्वतः प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शांतं भयं प्रतिबोधमात्रम् शुद्धं समं सदसद् परमात्म तत्वम् शुद्धं समं सतः परमात्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो शब्दो न यत्र पुरुषवान् परकवान् क्रियार्थो क्रियार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमाना माया द्वैतमुखे परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमास्य पुंसो तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुर्जस्त्रसुखं विशोककम् ब्रह्मेति यद्विदुरजस्सुखं विशोकम् विक्षोकम् सस्वात् प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रम् शस्त्रं प्रशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रम् बोधमात्रम् शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् शुद्धं समं सद परमात्मतत्त्वम् परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो शब्दो न शब्दो यत् पुरुकारकवान् पुरुक्रार्थो मायापरैत्यभिमुखे च विलज्जमाना माया मया परैर्मुखे च विलज्जमाना विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो तद्वै पदं भगवतः भगवत परमस्य पुंसो परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदूरजस्त्रसुखं विशोकम् ब्रह्मेति ब्रह्मेत्युरजस्त्र यद्विदुरजस्सुखं विशोकम् विक्षोकम् शान्तभयं प्रतिबोधमात्रम् शश्वत् प्रतिबोधमात्रम् बोधमात्रम् शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् शुद्धं समं सतसतः परमात्मतत्त्वम् परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत् पुरुकारकवान् क्रियार्थ शब्दो न यत् पुरुकारकवान् क्रियार्थो क्रियार्थो माया भरतभिमुखे च विलज्जमाना माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना पदं भगवतः परमस्य पुंसो तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मोति यद्विदः अजस्रसुखं विशोकम् ब्रह्मेति यद्विदुरजस्सुखं सुखम विशोकम् हरे कृष्ण। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोधमात्रम शश्वत् प्रशान्तं भयं भयम प्रतिबोधमात्रम् प्रतिबोधमात्रम मात्रम्
शुद्धं समं सतः परमात्म तत्त्वम् शुद्धं समम समं सद सदसतः तद सतः परमात्म परमात्मतत्त्वम् तत्वम शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो शब्दो न यत्र पुरुषार्थो यकारकवान् क्रियार्थो क्रियार्थो माया परित्यभिमुखे च विलज्जमाना माया परिमुखे च विलज्जमाना तद्वै तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो तद्वै पदं पदम भगवतः परमस्य पुंसो भगवतो ब्रह्मेति यद् विदुर्जस्त्र सुखं विशोकम् ब्रह्मेति यद् विदुर्जस्र विदुरजस्र सुखं विशोकम् श्लोकम हरे कृष्ण। अनुवाद के लिए हमको फिर जो है अनुवाद भी डाले हो क्या प्रभु? डाल प्रभु जी डालती हूँ। अनुवाद। परब्रह्म के रूप में जिनकी अनुभूति की जाती है वे शोक रहित असीम आनंद से युक्त हैं। यह निश्चय ही परम भोक्ता श्री भगवान की अनंतिम अवस्था है। वे शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय हैं। वे पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वे संदूषण मत मुक्त हैं, भेद रहित हैं और समस्त कारणों तथा कार्यों के आदि कारण हैं, जिनमें सकाम कर्मों के लिए ना तो यज्ञ करना होता है और ना जिनके समान और ना जिनके सामने माया ठहरती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बड़ा भगवान के जो है स्वरूप को बताता है। भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसा है भगवान का स्वरूप। कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे आप? कुछ बताने के योग्य हैं? कैसे हैं भगवान, उनके स्वरूप क्या है? कोई बता सकता है उनका भगवान का स्वरूप क्या है? एड्रेस करके बता सकते हैं? क्या बोलेंगे अगर कोई पूछ लेगा, सपोज करो आपसे, आप इतनी पूजा भक्ति करते हो, भगवान का स्वरूप बताइए। हैं? कोई बताना चाहेगा? यस गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हाँ जैसे भगवत गीता में भी बताया भगवान का, जैसे साकार दो भुजी रूप में हम भगवान को पूजते हैं। और जैसे हमने पढ़ा भी है, जैसे आपने तत्व के बारे में बताए थे, भगवान के बारे में विशुद्धम केवलम ज्ञान, इस प्रकार जो आपने चीजें बताए थे। और जैसे ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि भगवान जो है सभी कारणों के कारण है। तो इस प्रकार प्रभु जी हम भगवान को तो उतना जान नहीं सकते, लेकिन जैसे हम जो गुरु शास्त्र जो भी यहाँ से हम सुन पा रहे हैं जो भक्तों के द्वारा, वो हम प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी की भगवान इस प्रकार से है। इस तो ये तो भगवान के तत्व हो गए और भगवान के गुण हो गए, है ना। हाँ। जी भगवान के प्रभु। स्वरूप की बात चल रही, स्वरूप।
जैसे यस, भगवान घुंघरालू है उस तरीके से। हाँ ठीक है, चतुर्भुजी है भगवान, ये एकदम सही स्वरूप बताया आपने, है ना। और तत्व तो अलग हो गया ना, ये तो उनके तत्व हो गए, ये स्वरूप नहीं है, ये तत्व है। और भगवान के कार्य हो गए, गुण हो गए, ये सब अलग है, लेकिन स्वरूप तो भगवान का जैसे दो भुजी आपने बताया, ये सही बता दिया। यस, रीमा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी जय सलाम। हाँ हाँ, भगवान का स्वरूप बताता है कि भगवान इतने सुंदर है, तो इनको देख कर करोड़ों काम में जैसे आपने बताया बहुत ही ठीक है, सुंदर तो भगवान इतने सुंदर हैं जिनको देख के करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं, माता जी ने ये कहा। यस, माधुरी लीला जी आप बताइए क्या कहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, भागवतम में लिखा हुआ है कि भगवान पीताम्बरी धारी है, कमल नयन है, पूरे बहुत हीरे मोती जड़ित मालाओं से सजे धजे हैं, स्वर्ण कांति उनका मतलब रंग जो है, ऐसे भागवतम में लिखा हुआ है प्रभु जी। हाँ, कि ये वो तो उनकी बहुत सुंदरता का ही वर्णन हो गया। जी। ये और वो सुंदरता होगी उनकी। सच्चित आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप है उनका। अच्छा, सच्चिदानंद स्वरूप है, एकदम ठीक है, ये भी सही बताया आपने, गलत नहीं बताया। यस, श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम। पिछले पाठ में आपने बहुत बार वर्णन किया है तो उनके सौंदर्य का, और चूंकि सर्वाकर्षक श्री कृष्ण भगवान सर्वगुण संपन्न है, सठ 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 उसके ऐश्वर्य स्वामी युक्त है। हाँ, वासुदेव के अनुसार शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए हुए भगवान प्रकट होते हैं। उनके हृदय में श्रीवत्स और कौस्तुभ, श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वादुर्य मणि का श्रृंगार हार के रूप में, माला के रूप में, और उनका मुकुट, उनका जैसे समझ अमूल्य गए आप, उनकी सुंदरता का वर्णन, आभूषण का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया, भगवान ने ये धारण किया, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक उनके स्वरूप का बहुत वर्णन ही हो गया, समझ गया। यस, और चिन्मय सुमति माता स्वरूप जी थे आप आप, प्रभु जी। सुमति माता जी बताइए। हरे कृष्ण जी, आपने बताया हाँ, था एक बार कि भगवान का स्वरूप त्रिभंग ललित है। त्रिभंग ललित है, बिल्कुल ठीक है, तीन तरह से भगवान ऐसे टेढ़े खड़े रहते हैं, त्रिभंग ललित है और सबको मोहित करते हैं, बिल्कुल सही कहा। यस, सत्यम प्रभु आप बताइए। तो हरे कृष्ण जी, नंदन जी। हाँ, तो जी एक बार ये क्लास में डिस्कशन हुआ था, आपने बताया था कि श्याम सुंदर के रूप में है, मतलब हम जब भी वो हमको करते हैं। चिंतन, हमको जिनका ध्यान करना चाहिए वो श्याम सुंदर वाले जो भगवान है, वो अपना वृंदावन बिहारी है, उनका हमको चिंतन करना चाहिए, उस स्वरूप का हमको ध्यान करना चाहिए। ये सही बात है, वो भी स्वरूप है भगवान का, बिल्कुल मानते हैं हम। और ठीक है, सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु। हाँ सच्चिदानंद तो है ही है, वो तो ठीक बात। यस, सुप्रिया माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान का स्वरूप जो है हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है, अलौकिक है। हम्म, सच्चिदानंद जैसे कहते हैं, तो सर्वव्यापी और दिव्य ज्योति के रूप में है भगवान का स्वरूप। ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे अंदर परमात्मा के रूप में है और दिव्य ज्योति के रूप अच्छा, वो दिव्य ज्योति के रूप में है, वो अलौकिक है, में। वो सबके हाँ, हृदय में परमात्मा के रूप में भी के है। रूप में है। और वो, बाकी तो सब आपने गुणों का बखान जैसा किया था हाँ, कि करुणा और माधुर्य वाला जो बताया था कि उनके मोर पे पीला पीताम्बर, मोर मुकुट, हाँ, कमल के ये तो तो चलो ये लुप्त हो गए। हाँ। ये तो एकदम सही कहा, माता जी ने एकदम परफेक्ट बात पकड़ ली, जो मैं पूछना चाह रहा था कोई पकड़ नहीं पाया उसको। भगवान का स्वरूप केवल एक ही नहीं है ना, भगवान केवल एक ही रूप में नहीं है, द्विभुजी रूप में, ये जो है हम जिसको बोलते हैं, है ना। तो भगवान कैसे हैं, भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं, भगवान ब्रह्म भी हैं, भगवान परमात्मा भी हैं, भगवान स्वयं साक्षात भगवान भी हैं, है कि नहीं। तीनों रूपों में भगवान का, हम जो है, हम तो नहीं, हम तो केवल एक ही रूप का चिंतन करते हैं, लेकिन इन तीनों रूपों से भगवान की प्राप्ति करते हैं लोग। निर्विशेषवादी कितने लोग हैं आज की डेट में, अगर आप देख लेंगे जब घर से और आध्यात्मिक वादियों से लोगों से मिलेंगे ना,
तो आपको अत्यधिक 50% लोग तो ऐसे मिलेंगे जो भगवान को एक शक्ति, भगवान को निर्विशेष मानते हैं, जो एक ज्योति मानते हैं, वो भगवान को एक अव्यक्त रूप में मानते हैं कि नहीं नहीं भगवान अव्यक्त है। तो क्या नहीं है अव्यक्त भगवान? है कि नहीं है? वो भी स्वरूप है कि नहीं है भगवान का? ब्रह्म, ब्रह्म भी एक स्वरूप है भगवान का। परमात्मा भी एक स्वरूप है भगवान का, और साक्षात भगवान भी स्वयं भगवान ही है। में भगवान का जो है साक्षात्कार किया जाता है। हमने पढ़ा है भागवतम के 1.2.11 1-2-11 में हमने पढ़ा था। वहां क्या कहते हैं? वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। परम सत्य को जानने वाले पारलौकिक विचारक इस अद्वैत पदार्थ को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जिसको महान सत्य है, जो सच्चिदानंद है, उसको क्या कहते हैं? तीन नामों से उनको कहते हैं। महान ज्ञानी विद्यानी साधु पुरुष लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। 3 नामों से भगवान को जाना जाता है। कई बोलते ना, अरे तुम ही भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम। कई लोग कहते सो अहम, कोई बोलते अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्म हैं, हम सब मरने के बाद भगवान बन जाएंगे। अरे तुम भगवान बन जाओगे, भगवान में लीन हो जाएंगे। कई लोग बोलते लीन हो जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा हमारा अस्तित्व, जीरो हो जाएंगे, हम भगवान में लीन हो जाएंगे। तो ब्रह्म में जा रहे हैं। कहाँ जाना है जी? हमारे को ब्रह्म लीन होना बस। तो 3 रूप हैं भगवान के। एक होता है ब्रह्म, जिसमें भगवान का रूप नहीं होता, वो केवल ब्रह्म ज्योति के रूप में होता है, एक प्रकाश के रूप में होता है। दूसरा भगवान जो होता है, जिसका साक्षात्कार होता है, वो परमात्मा के रूप में होता है कि सबके हृदय में परमात्मा है। हर कण कण में जो वास करता है उसे कहते हैं विष्णु। विश्व के हर अणु में जो रहता है उसे विष्णु। तो ये भाव, ये दृष्टि जिसके अंदर आती है, वो भगवान को परमात्मा के रूप में जानता है कि भगवान तो हर जगह है, हर किसी के हृदय में निवास कर रहे हैं। पेड़ में भी निवास कर रहे हैं, चींटी में भी है भगवान परमात्मा के रूप में, मेरे हृदय में भी है, तेरे हृदय में भी। तो जो इस रूप में भगवान का पूजा करता है, आराधना करता है, ये भी एक स्वरूप है भगवान। और तीसरा जो सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है और परम गंतव्य है, जो अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि कौन है भगवान। साक्षात भगवान हमारे जैसे हैं, 2 भुजी रूप में है। कहाँ रहते? गोलोक वृंदावन, वहां रहते है ना, श्याम सुंदर के रूप में, जिनका हमको चिंतन करना, वो परम गंतव्य है। और आप लोग सब परम गंतव्य के जो है वह उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत सुंदर, आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि आप भगवान के जो टॉप मोस्ट रूप है उसको जानते हैं आप। लेकिन बहुत से लोग इस संसार में जो उनको जानते ही नहीं उस रूप में, है कि नहीं? परेशान हो जाएंगे जब ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे श्लोक सुनाएंगे वो कि आप परेशान हो जाओगे, उनका खंडन ही नहीं कर पाओगे। ओ ऐसे ऐसा वर्णन करेंगे उपनिषदों का, इधर उधर का वर्णन करेंगे। एक बार मैं बैठा था, जो ब्रह्म कुमारियां होती है ना, जो हमेशा भ्रम में रहती हैं, उनके सदस्य से मेरी बात चल रही थी। बेचारे भ्रम में रहते हैं, भगवत गीता को मानते ही नहीं। वो कहते हैं भगवत गीता किसने लिख दिया? एक भगवान शिव ने कृष्ण के अंदर प्रवेश किए और शिव ने वो भगवत गीता का वर्णन करा दिया उनसे, ऐसा बोलते हैं वो। तो वो कहते हैं मेरे को कि आप हमारे यहाँ आओ, मेरे को कहते हैं आप आओ, कहाँ इस्कॉन में लगे हुए हो, आप आओ, आपको बढ़िया अनुभूति कराएंगे हम, ब्रह्म की अनुभूति कराएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो जो भगवान हम बोलते कृष्ण को, तो कृष्ण भगवान नहीं है क्या? बोले अरे कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण जो जन्म लेता है, जो मरता है, वो भगवान होता है क्या? बताओ, चलो मेरे को बोलते हैं। कृष्ण का जन्म हुआ ना, जन्माष्टमी मनाते हो कि नहीं मनाते हो? मैंने हाँ मनाते हैं। तो जन्म हुआ कि नहीं हुआ? मैंने कहा हाँ जन्म हुआ। फिर भगवान की जो है वो मृत्यु भी हो गई, मर भी गए भगवान, कृष्ण मर गए। मैंने कहा हाँ, जरा ने पैर में मारा था तीर, उसके बाद वो छोड़ दिए थे शरीर को। तो क्या भगवान कोई जन्म लेता है, मरता है कोई भगवान? भगवान तो सदा सदा रहते हैं कि नहीं रहते? मैंने कहा सदा रहते हैं,
लेकिन वो लीला जब करने आएंगे तब तो मनुष्य लीला करेंगे तो ये सब दिखाएंगे कि अरे ये सब बोले तुम लोगों की फिलॉसफी है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, जय हो। मैंने कहा आप लोगों की जय हो। तो भगवान ऐसे श्लोक क्यों लिखेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो तत्व से मेरे जन्म को जान जाएगा और कर्म को जान जाएगा वो इस संसार में दोबारा नहीं आएगा। ऐसे क्यों बोलेंगे भगवान, फिर चलो बताओ। तो बोले आप आओ हमारे सीनियर के साथ बैठो, वो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। मैं कहा ठीक है, ठीक है। मेरे को बहस करने आना नहीं है आप लोगों के। मैंने छोड़ दिया फिर। अननेसेसरी क्यों पंगे पालना, है कि नहीं। फिर परेशान होना। बेटर है अपन अपने रास्ते चलें, किसी का खंडन क्या करना। उनकी धारणा वो है, वो जाने। लेकिन भ्रम में है बेचारे, भ्रम में। उनको भगवान का वो स्वरूप नहीं मालूम है जो सबसे श्रेष्ठ है ना, जो सबसे लास्ट सबसे फाइनल श्रेष्ठ है। तो भगवान को जानने के तीन रूप होते हैं हमने बताया। एक ब्रह्म संहिता का श्लोक आता है 5.40, जिसमें कहते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिशेष सुविधा कोटिवशेष वसुधा आदि भूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। कह रहे जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। भगवान कृष्ण की प्रभा, प्रभा मीन्स जो शरीर से तेज निकल रहा है, जो वो प्रभा जो है वो क्या है, निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। जो ब्रह्म जिसको लोग ब्रह्म कहते हैं उसका स्रोत क्या है, भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, वो भगवान का, वो ब्रह्म का स्रोत है। करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद में प्राप्त होने के नाते निर्विच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। तो अनंत ब्रह्मांडों में वो निर्विशेष के रूप में प्रच्छन्न है। ब्रह्मांडों में बहुत लोग उनको निर्विशेष के रूप से जानते हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कौन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उनका भजन करता हूँ। ठीक है, तो अपना पहला पड़ाव हमने पार किया कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान के तीन स्वरूप है बेसिकली, एक ब्रह्म है, एक परमात्मा है और एक स्वयं भगवान। ठीक है, हम जिसको मानते हैं, हम जिसकी पूजा करते हैं वो साक्षात भगवान की दो भुजी रूप की, इसलिए हम उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उन्हीं को हमारे हृदय में बसाते हैं। इसलिए हम उन्हीं को स्वरूप मानते हैं, ब्रह्म को हम नहीं मानते, क्योंकि वो तो उनके शरीर से निकलने वाली ज्योति है। और परमात्मा जो है वो उनकी शक्ति है कि वो सबके हृदय में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। तो ये सब भगवान के ही रूप है, भगवान ही अपने आप को इन सब रूपों में प्रकट करते हैं। आगे कहते हैं, हमारे श्लोक में प्रवेश करते हैं। अभी तक तो श्लोक में प्रवेश नहीं किया हमने। ठीक है, कह रहे हैं शाश्वतः प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम। वो कौन है, वो भगवान जो है वो शाश्वत है, शाश्वत नित्य है। ऐसा कोई समय नहीं था जब वो ना रहे हों, या ऐसा कोई समय नहीं होगा जब वो नहीं होंगे। सदा सदा वो बने रहेंगे इसी संसार में। इस संसार में मतलब सब कुछ उन्हीं का ही है, हमारा तो कुछ है नहीं, है ना। तो भगवान सदा रहते हैं, ऐसा कोई काल नहीं था। भगवान कहते हैं भगवत गीता के जो है, इसको कहते हैं ना अर्जुन को, कि ऐसा कभी काल नहीं था जो मैं नहीं रहा हूं, और ऐसा कभी समय नहीं होगा जब तुम नहीं रहे होगे। सदा सदा हम सब बने रहते हैं, है कि नहीं। फिर कह रहे हैं शाश्वत प्रशांतम। प्रशांतम मीन्स शांत बने रहते हैं। व्यक्ति अशांत कब होता है, जब उसको किसी चीज का अभाव हो, है ना। कोई चीज का अभाव होगा तभी अशांत होगा। जब उसको किसी से द्वेष होगा, किसी से राग होगा, है ना, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, या कोई चीज का अभाव है, कोई चीज की परेशानी है, या कोई चीज की उसके बल में उसकी शक्ति में वो नहीं है, तो वो शांत हो जाएगा, अरे इसको मैं कैसे करूं। लेकिन भगवान शांत है, प्रशांत है। शांत भी नहीं, प्रकरण रूपेण शांत इज इक्वल टू प्रशांत। इतने शांत है, इतने शांत है कि उनको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। अरे प्रभु, वो तो आते हैं संसार में, वो तो रोते हैं, माखन चुराते हैं, है कि नहीं। अभाव है कि नहीं।
राधा रानी से 100 वर्षों के लिए विरह हो गया उनको, रो रहे है कि नहीं? तो कैसे शांत माने हम? शांत तो नहीं है। नहीं नहीं, वो शांत ही है बेसिकली, क्योंकि उनसे परे कुछ भी नहीं, सब कुछ उनके हाथ में, पूरा संसार ब्रह्मांड नायक है वो। तो वो किसी के लिए कैसे, उनके लिए कैसे अभाव हो जाए? हमारी संपत्ति कोई चुरा सकता है क्या? भगवान की संपत्ति कोई चुरा सकता है? भगवान की संपत्ति कोई चुरा सकता है? सपोज करो भगवान की संपत्ति कुछ हम चुरा लिए हैं, है कि नहीं? कहाँ ले जाएंगे हम? यही तो, इसी संसार में तो रखना पड़ेगा उसको चोरी करके। तो भगवान की संपत्ति चोरी हुई कहाँ? वहीं की वहीं पड़ी रह गई, चोरी तो कुछ नहीं हुई। तो जब कुछ चीज उनसे दूर जाती ही नहीं है तो कैसे अशांत हो जाएंगे? वो सदा शांत बने रहते, सब कुछ उनके सब कुछ उनके जो है वश में है ना। माँ कंचन शुचो राजन, यद ईश्वरम वशम जगत, ये पूरा जगत उनके वश में है, ऐसा नहीं है कि नहीं, उनसे बाहर नहीं। तो प्रशांतम, फिर कहे अभयम, भगवान अभय, अभय हैं भगवान। अभय स्वयं तो है ही हैं, और जो है दूसरों को भी अभय प्रदान कर देते हैं भगवान, है कि नहीं? अभय हैं। डर किस बात का? हमें डर, हम डरते क्यों हैं? अगर किसी को हो रहा है तो भय किस बात का? किसी के खो जाने का भय होता है कि नहीं? मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, है भय होगा। कुछ भविष्य का भय होगा, कुछ भूत के कारण विचार चलेगा और डर लगेगा, अरे रे कैसे होगा। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं भय कब होता है और क्यों होता है। 11.2.37 है ना, इसमें कहते हैं भयम द्वितीय अभिनिवेश स्यात् ईशाद पतेस्त विपर्य यो स्मृति तन्मायया तो बुद्ध आभजेतम भक्तेक येषम गुरुदेवतात्मः। जब जीव भगवान की बहिरंगा माया शक्ति में लीन होने के कारण भौतिक शरीर के रूप में गलत से अपनी पहचान करता है, तब भय उत्पन्न होता है। कब भय उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति माया के अधीन आ जाता है और अपने आप को शरीर मानता है, तब से भय की शुरुआत होती है। मतलब उसके उधर भय नहीं होता। जो माया के अंतर्गत नहीं है उसको भय भी नहीं होगा। भय तो केवल यही होता है ना, शरीर का भय, शरीर से जुड़ी सारी सुविधाओं का भय, छूटने का, अपनों का खोने का डर, धन के जाने का डर, ये डर वो डर, भय तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। जब व्यक्ति भगवान से मुख मोड़ लेता है और अपने आप को ये शरीर मानता है, तब माया जो है उसको भय प्रदान करती है। माया द्वारा भय क्रिएट किया जाता है। तो भगवान के जब शरणागत होते हैं तब माया से दूर हो जाते हैं, है कि नहीं? और माया से जैसे ही दूर हुए तो भय खत्म इस संसार का। अब किस बात का भय होगा? क्या छूटेगा जो भय होगा? अब तो साक्षात भगवान से मिलने वाले हैं, तो भय किस बात का होगा? जो ब्रह्मांड नायक हैं, जिनके हाथ में पूरा वश है, पूरा जगत है जिनके वश में, उनसे मिलने वाले हैं हम, तो फिर किस बात का भय? आज उनसे मुलाकात होगी, ये गाना है पूरा, आज फिर उनसे मुलाकात होगी। भगवान से मुलाकात होगी तो वो तो सब कर्म सर्व कार्य सामर्थ, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। तो अभय तो वो देते हैं भगवान, है ना। प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? सकृदेव प्रपन्नो यह तव अस्मिन इति च याचते। सकृदेव प्रपन्नो यह तव अस्मिन इति च याचते अभयम सर्वथा ददामी एतत् व्रतम मम। भगवान क्या कह रहे हैं? उसको मैं अभय प्रदान कर देता हूं जो एक बार भी बोलता है कि मैं आपके शरण में हूं। भगवान प्रभु श्री राम कर एक बार अगर आ जाए मेरे सामने, अपना शीश झुका के कह दे कि मैं अब बस अब आपका हूं भगवान और किसी का नहीं हूं, तो मैं उसे क्या कर दूंगा? अभय प्रदान कर दूंगा, है कि नहीं? अभय प्रदान कर देते, इतने भगवान जो है सक्षम है। और क्या कह रहे हैं अभयता के लिए? एक बड़ा सुंदर आता है श्लोक, कहते हैं, हमने पढ़ा था पहले स्कंद में, अर्जुन कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभावो भक्ता नाम अभयंकर।
है ना। त्वमेको दह्य माना नाम अपवर्गो असि संसृते। हे कृष्ण, तुम सभी भक्तों को क्या करते हो? अभयता प्रदान कर देते हो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप सबसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। आप भक्ता नाम अभयंकर, आपके जो शरण में आता है उसे आप अभयता प्रदान कर देते हो। त्वमेको दह्य माना नाम अपवर्गो असि संसृते, इस संसार के तीनों कष्टों से दूर कर देते हो और उसे अपने धाम में बुला लेते हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो एक और हमने बोला था, जिससे भय भी भयभीत होता है वो भगवान है। भय नाम की जो चीज है वो भी भयभीत रहता है भगवान से, है ना। पहले स्कंद के पहले अध्याय में हमने पढ़ा था, आपन्ना संस्कृतिम घोरम, आपन्ना संस्कृतिम घोरम यन नाम विविशो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। जो नाम लेने से व्यक्ति इन तीनों इस संसार से पार करके ऊपर के धाम चला जाता है, वैकुंठ चला जाता है। उन अगर विवशता में भी भगवान का नाम लिया तो भी वो वैकुंठ चला जाएगा। और ऐसे नाम का प्रभाव है कि यद विभेति स्वयं भयम, जिससे स्वयं भय भी भयभीत रहता, वो है भगवान, है ना। जब वो आ गई थी उत्तरा, उसके गर्भ में जो है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तब वो दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आई थी। जब कृष्ण निकल गए थे, हस्तिनापुर से निकल के जा रहे थे वापस द्वारका के लिए, दौड़ी दौड़ी आई, तब पुकारी, क्या कह रही थी? पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते, न अन्यत त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, मेरे को और कोई नहीं दिख रहा आपसे अलावा जो मुझे अभयता प्रदान करे। आप ही हो जो मृत्यु से मुझे अभयता प्रदान कर सकते। यत्र मृत्यु परस्परम, आप ही रक्षा कर सकते हो मृत्यु से, और कोई नहीं रक्षा कर सकता। तो भगवान स्वयं अभय भी हैं, और अभय तो ही हैं तभी तो अभय प्रदान करें। जिनके पास अभय नहीं होगा वो कैसे अभय प्रदान कर ले? वो डरपोक आदमी है, वो दूसरे को निडर कैसे बना देगा? बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो यह कह रहे हैं, पहले शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम। प्रतिबोध मात्रम ये क्या? तो प्रतिबोध मात्रम जो इसका अर्थ है, परिवर्तन रहित, प्रतिबोध मात्रम, सदा एक रस में बने रहना। भौतिक संसार की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील हैं, वह काल के अंतर्गत हैं और सब में परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन भगवान ऐसे हैं जो सदा एक रस बने रहते हैं, उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिबोध मात्रम, सदा सच्चिदानंद बने रहते हैं। हम आनंददायिनी माता जी से पूछेंगे आपके बचपन का शरीर, या हम आपसे पूछेंगे क्या आप इनके बचपन का शरीर बता सकते हैं क्या क्या है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु, हमको नहीं मालूम कैसी थी बचपन में दिखती। जब छोटी सी होंगी 3 4 5 साल की तो कैसी होंगी, क्या पता कैसी होंगी। लेकिन वो शरीर छूट गया, अब वो नहीं रहा। परिवर्तन, आदमी का शरीर परिवर्तन हो रहा है, इंद्रियां परिवर्तन हो रही, बुद्धि परिवर्तन हो रहा है, मन में परिवर्तन हो रहा है, और हमारे चित्त में परिवर्तन हो रहा है, हमारे ज्ञान में परिवर्तन आ रहा है। जो भी इस संसार में है उसका परिवर्तन होना निश्चित है। उसको डाल दिया गया ऐसे संसार में, अगर किसी को हम चूल्हे में डाल ही देंगे तो उसका तो परिवर्तन होगा ही ना। आटा डालो, मैदा डालो, कुछ भी डालो, पानी डाल दो तो भी पानी जल के भाप बन जाएगा, पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन भगवान परिवर्तन रहित हैं। जैसे सूर्य परिवर्तन रहित है कि नहीं? सूर्य में कोई परिवर्तन आता है क्या? सदा एक ही टेम्परेचर, सदा एक ही ताप में, एक ही स्थिति में बना रहता है सूर्य, परिवर्तन नहीं होता। वो बात अलग है कि जब ब्रह्मांड नष्ट होता है तो वो भी नष्ट हो जाता होगा। हम उतनी आगे की बात नहीं कर रहे, अभी फिलहाल अपनी समझ के लिए बात कर रहे हैं। जैसे इस संसार में हम देखें सब बदल रहा है, लेकिन सूर्य की रोशनी बदल रही है क्या? अरे प्रभु, गर्मियों में तो बहुत तेज हो जाता है, ठंड में फिर भी ठीक रहता है सूर्य। तो सूर्य में परिवर्तन नहीं होता, वो हमारी पृथ्वी की जो है डायरेक्शन के हिसाब से कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी ठंड आती है, लेकिन सूर्य सदा एक रस बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसका प्रकाश सदा एक ही समान रहता है। लेकिन वो तो पृथ्वी की जो है
सतह है, परिवर्तन पर पृथ्वी का रोटेशन है, पृथ्वी की लोकेशन है, इस पे डिपेंड करता है कि ठंड गर्मी होती है। प्रतिबोध मात्रम का तात्पर्य में शिला प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में लिखा है तात्पर्य में, भौतिक अस्तित्व के से सर्वथा विपरीत अनुभूति है। मतलब प्रतिबोध मात्रम भौतिक अस्तित्व से सर्वथा विपरीत अनुभूति, भौतिक अस्तित्व से इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। पदार्थ में भौतिक क्लेश होते हैं, अतः ब्रह्म के प्रथम बोध में ऐसी भौतिक उन्माद का निषेध होता है। जो भौतिक पदार्थ होते हैं इस संसार की, जैसे मैंने बताया हर मैटर, उसमें क्या है, उसमें क्लेश होते हैं। क्लेश मीन्स वो बदलता है, परिवर्तन, जैसे मैंने बताया है ना। लेकिन ब्रह्म जो है भगवान का पहला जो प्रथम बोध है भगवान का ब्रह्म के रूप में, उनमें ये नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। और उनमें जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे की छटपटाहट से सर्वथा भिन्न शाश्वत अस्तित्व की अनुभूति होती है। तो जो हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो सब वहां नहीं होता, ब्रह्म में नहीं होता, भगवान के रूप में नहीं होता। इसलिए उन्हें कह रहे हैं प्रतिबोध मात्रम। ठीक है, आगे कह रहे हैं शुद्धम। तो भगवान सदा माया से परे रहते, इसलिए शुद्ध रहते। भगवान में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, विकारों से परे हैं भगवान। हम सब विकारों के अंतर्गत हैं, हमें कोई ना कोई विकार, हमें तो सारे विकार ही विकार है। शुद्धता है ही नहीं, शुद्धता तो नाम मात्र की है बेसिकली। हम लोगों के अंदर इतनी गंदगी है। मैंने बताया था, जैसे रसगुल्ला कहता है अरे तुम्हारे संग में आके हम मल बन गए, व्यक्ति मनुष्य को कहता है। तो हमें सारा गंदगी भरा पड़ा हुआ है ना। हर छिद्र से हमारे केवल और केवल गंदगी निकलती है ना। कुछ ऐसा अमृत टपक रहा हो हमारे मुख से, ऐसा नहीं होता है कि नहीं। लेकिन भगवान शुद्धम सदा हमेशा अपने सच्चिदानंद रूप में घन शुद्ध बने रहते हैं। वो उनके में इतनी शुद्धता है जिसकी कोई सीमा नहीं। उनका नाम मात्र लेने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं केवल, बताओ, है ना। कहते हैं ना यस यस स्मरणीय, है ना, पुंडरी काक्षाम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। बाहर से भी और अंदर से भी व्यक्ति शुद्ध हो जाता है जब भगवान पुंडरी काक्ष का स्मरण करता है। ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्ववस्तम गतोपि वा ये स्मरेत पुंडरी काक्षाम स बाह्य अभ्यंतर शुचि। ये केवल स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। तो प्रभु स्नान क्यों करते फिर हम कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर हम केवल भगवान का स्मरण करने से शुद्ध हो जाते तो स्नान क्यों करते केवल ये श्लोक लिया, थोड़ा सा जल छिड़क लिया अपने ऊपर, स्मरण किया भगवान का, शुद्ध हो गया, अब चलो स्नान करने की आवश्यकता नहीं। तो देखो ऐसा है, ये सच बात है कि भगवान की स्मरण से हम शुद्ध हो जाते हैं। हमें जरूरत नहीं है अगर दोबारा जो है ये श्लोक बोल के हम शुद्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्रिया पे ज्यादा जोर दिया गया है हमारे में कि निष्क्रिय हो जाएगा व्यक्ति, क्रिया करना आवश्यक है ना। अपने इस भौतिक शरीर का देखभाल करना जरूरी है, क्योंकि आखिर तो इसमें जो है दिन रात परिवर्तन हो रहा है। तो उसको धोने से उसको शुद्धता साक्षात आती है, तो इसलिए इसको करना चाहिए। नहीं भी नहीं तो मैंने बताया था, जैसे कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, जिसको बहुत तकलीफ है, सुबह सुबह स्नान करने में बीमार हो जाता है। जैसे एक माता जी मेरे से पूछ रही थी कि प्रभु मैं ना अगर सुबह सुबह नहाती हूँ ना तो बुखार हो जाता है मेरे को। वृद्ध बेचारी माता जी, बहुत वृद्ध। मैं नहाती हूँ, मेरे को बुखार हो जाता है, फिर दिन भर परेशान रहती हूँ, मैं कैसे करूँ। लेकिन मैं अपनी न स्नान करके ही भगवान के मंदिर में प्रवेश करती हूँ, वैसे मैं कर नहीं सकती प्रवेश, मैं क्या करूँ। मैंने उनको ये उत्तर दिया, आप एक काम करो, स्नान बंद करो, केवल जो है कुछ भगवान का जो है ना जल लेके उसमें ये श्लोक बोलो और उसके अपने ऊपर जो है छिड़काव कर लो और आप प्रवेश कर लो, आप शुद्ध हो जाओगे, आपको जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन है ये हमेशा के लिए नहीं है ना। स्नान करना आवश्यक है, ठीक है। शुद्धम, फिर कह रहे हैं समम। तो भगवान सभी पे समान रूप से दृष्टि करते हैं। एक माँ है, उसके 4 बच्चे हैं, तो वो चारों पे समान रूप से प्रेम करेगी, समान रूप से उनकी दृष्टि रहती है माँ की चारों के ऊपर। तो भगवान के सब हम अंश है,
भगवान हम सबके पिता हैं। सर्व योनिषु कौन्तुये मूर्तया संभवनीया तासाम ब्रह्म यह महद योनि अहम बीज पदः पिता। भगवान कह रहे हैं मैं सभी योनियों का पिता मैं, समम, सभी के रूप, सभी के लिए समान रूप से हूं मैं। तो समान रूप से भगवान है, इसीलिए तो कहते हैं कि दूसरी योनियों में जो है हमें पशुवध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की दृष्टि में जैसे हम हैं वैसे वो हैं। जैसे मनुष्य का अस्तित्व है वैसे ही भगवान की नजर में एक मुर्गे का अस्तित्व है, एक बकरे का अस्तित्व है, एक गाय का अस्तित्व है, एक बैल का अस्तित्व है, वैसी एक चींटी है, वैसी एक मच्छर है। सब सब के सब एक जीवात्मा है भगवान की नजर में। इसीलिए कभी भी अन्य अन्य पशुओं का वध नहीं करना चाहिए। समम, भगवान सभी के लिए समान है, सभी पर समान रूप से दृष्टि करते हैं भगवान। और क्या कह रहे हैं? सद असद परम आत्म तत्वम। सद असद मीन्स कार्य कारण से परे, परम, वो परम है, इन कार्य कारणों से परे परम चीज है वो भगवान। हम कार्य कारणों के अंतर्गत हैं और भगवान कार्य कारण से परे हैं। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के अंतर्गत हैं हम। किसी भी कार्य के पीछे कारण होता है, बिना कारण का कार्य नहीं होता है। आज हम हैं तो कारण था, हमारे माता पिता हैं इसलिए हम पुत्र के रूप में हैं। माता पिता नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। कार्य कारण है कि नहीं? आज हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है। हमने किसी की सेवा करी, हमने किसी से जो है ये डिस्कशन किया, हमने प्रयास किया कि हम भगवान के प्रति आगे बढ़े, तो उसके कारण के रूप में हम सब आज एकत्रित हो पाए। कार्य कारण। लेकिन भगवान के लिए सर्व कारण कारण है, वो परम कारण है, हर चीज के कारण तो वही है, उन्हीं से सब चीज हो रही। तो वो सद असद परम मीन्स सब सद असद के कारण वो है, कार्य कारण से परे है। और क्या करें? आत्म तत्वम, भगवान स्वयं जो है, जो भगवान है वो आत्म तत्व है। जो सच्चिदानंद है वो स्वयं भगवान है। सत चित आनंद, जो आत्मा का तत्व है वो भगवान है। ठीक है, तो अब जो तीसरी लाइन है इसकी सबसे कठिन तीसरी लाइन है। इसी का जो है चर्चा करने में थोड़ी सी मुश्किल जा सकती है। इसमें कह रहे हैं शब्दों न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो। शब्दों न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? पुरुकारकवान, पुरु का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत। पुरु का अर्थ होता है बहुत। और कारकवान, कारकवान जो है, कारक आपने सुना होगा, संस्कृत या हिंदी कोई जानते हैं तो 7 कारक होते हैं क्रिया के। पढ़ा था बचपन में कि नहीं, याद है कि नहीं? किसी को याद है क्या? हैंड रेस कर सकता है, बता सकता है। कारक, 7 कारक जो होते हैं। किसी को याद है 7 कारक? प्रभु जी देख के बोल सकता हूँ? 3-4 ही याद है प्रभु जी। कर्ता हाँ, 3 कारक, 4 कर्म बताइए। कर्म कर्ता, कारक, भरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। हाँ, यस अब यस यही सब ऐसे कुछ कुछ था, भूल गए प्रभु जी। संबंध कारक। हाँ, संबंध कारक, सही सही। तो यस, शेखर प्रभु कहिए, अनम्यूट करके कहिए प्रभु जी। हाँ, कर, कर्ता ने कर्म को कारण से, संप्रदान के अपादान से, निदान, ऐसा करके है प्रभु। हाँ, संबंध के संबंध और बचपन में जो पढ़ाया गया अधिकार। था ना, इसको ऐसा पढ़ा, हाँ कर्ता ने हाँ कर्म को कारण से, संप्रदान के अपादान से, निदान करके, ऐसा करके है प्रभु। हाँ, यस यस, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अपादान के लिए उपादान से, संबंध के लिए, ऐसा ऐसा पढ़े थे हमने। तो ये याद है कि नहीं? 7 कारक होते, कोई भी क्रिया के 7 कारक होते हैं। तो एक होता है पहले कर्ता, जो स्वयं कार्य करने वाला होता है। दूसरा होता है कर्म, जो क्रिया की जा रही है कर्ता के द्वारा, उसे कर्म कहते हैं। और करण,
जिसकी मदद से, जिसके जो साधन है, जिसकी मदद से वो कार्य संपन्न किया जा रहा है, उसे करण कहते हैं। और संप्रदान मतलब जिसके लिए कर्म किया जा रहा है उसे संप्रदान कहते हैं। और अपादान, अपादान किसे कहते हैं? जिसमें तुलना का बोध हो, जिसमें कंपैरिजन आ रही है, उसे अपादान होता है, अपादान कहते हैं। और संबंध किसे कहते हैं? जिससे संबंध का ज्ञान हो, ऐसे क्रिया, ऐसे कार्य। जैसे सपोज करो, हाँ, हमारे शिष्य सत्यम प्रभु ने बहुत सुंदर कार्य किया, तो जो शिष्य वाला स्तर आ जाएगा, वो संबंध बता रहा है दोनों व्यक्तियों के बीच में, तो इसे क्या कहेंगे कि ये संबंध कारक है। और अधिकरण मिस जिस स्थान में ये किया जा रहा है कार्य, उसको अधिकरण कहते हैं। तो ये 7 कारक होते हैं किसी भी क्रिया के। समझ में आ गया? तो ये 7 कारक हैं। तो अब दोबारा इस लाइन में आते हैं। शब्दों न यत्र पुरु कारक वान क्रियार्थो, मतलब इन 7 कारकों से पुरु, पुरु मीन्स बहुत दूर है कौन? ब्रह्म है ना। शब्दों न यत्र, इस संसार के जितने भी शब्द हैं वो इन 7 कारकों से घटित होते हैं। जो भी हम बोल रहे हैं, इस संसार का शरीर, इस संसार की क्रियाएं हैं, उसको बोलने के लिए शब्द जो किया जा रहा है, बोला जा रहा है, उनमें ये 7 कारक होते हैं। लेकिन जो ब्रह्म शब्द है उसमें किसी प्रकार का कोई कारक नहीं होता, उनसे परे है ये ब्रह्म। थोड़ा सा गहराई में कल हम इस पे चर्चा करेंगे, तब लगता है ज्यादा समझ में आएगा, अभी हो सकता है समझ में ना आए। जैसे सपोज करो, इस संसार का कोई भी शब्द है, जैसे पढ़ाई, हमने बोली पढ़ाई इस संसार की, तो पढ़ाई मतलब क्या? फिजिक्स की पढ़ाई, गणित की पढ़ाई, है ना। कौन सी पढ़ाई? कि जो है सो के पढ़ाई, कि खड़े होके पढ़ाई, दिन में पढ़ाई की रात में पढ़ाई, है ना। ये सब चीजों के जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक पढ़ाई जो है समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन क्या ब्रह्म का कुछ मीनिंग समझ में आता है? ब्रह्म क्या? पढ़ाई तो समझ में आ गई, फिर भी मैथ्स पढ़ रहा है, गणित पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बेसिकली समझ में आ रहा है। लेकिन ब्रह्म से क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं। तो इस संसार के जितने भी शब्द हैं उनसे परे है वो ब्रह्म शब्द। इस संसार के शब्दों को किसी विशेष वस्तु पे थोपा जाता है। जैसे हम बोलेंगे चश्मा, तो चश्मा बोलेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि चश्मा मैंने जो पहना है, जो प्रभु जी ने पहना है, उसे चश्मा कहते हैं। तो इसे चश्मा क्यों कहते हैं? इसे हम पेन क्यों नहीं कहते? जैसे चश्मा है, इसको हम पेन क्यों नहीं कहते? अरे प्रभु कैसी बात करते हो? तो एक विशेष शब्द को बोलने से किसी विशेष वस्तु की हमें स्मृति हो जाती है, उसका अनुभव हो जाता है ना। रसगुल्ला बोलने से रसगुल्ले का एक अनुभव हो जाता है, उसकी स्मृति हो जाती है, उसका वस्तु का कैसा स्वरूप है, उसके गुण क्या है, क्या करता है, उसकी क्रिया क्या है, ये सारी चीजों का हमें अनुभव हो जाता है जब हम किसी शब्द का नाम लेते हैं। लेकिन क्या ब्रह्म लेने से, नाम लेने से, ब्रह्म लेने से कुछ समझ में आता है? नहीं समझ। ब्रह्म है क्या? है ब्रह्म, पता नहीं क्या है। ब्रह्म दिखता कैसे? पता नहीं दिखता। ब्रह्म में होता क्या है? कुछ नहीं मालूम। ब्रह्म क्या चखने की चीज है? ब्रह्म क्या सुनने की चीज है? क्या ब्रह्म देखने की चीज है? क्या ब्रह्म सूंघने की चीज है? क्या है ब्रह्म? पता नहीं प्रभु, ब्रह्म है बस ये पता है। तो जो संसारी शब्द हैं उनसे बहुत ज्यादा परे है ये ब्रह्म, भगवान का जो स्वरूप है, ये हमारे इस संसार के शब्दों के अंतर्गत नहीं आता, उससे परे है। शब्दों न यत्र पुरुकारकवान क्रियार्थो, अर्थात यह जो ब्रह्म है, जो भगवान का नाम, जो भी स्वरूप का नाम है ब्रह्म, वह ब्रह्म इन संसारी शब्दों के जो 7 जो कारक हैं उनसे परे है। वो इनके अंतर्गत, इनकी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। ये भगवान का स्वरूप, भगवान का ब्रह्म। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक, कि नहीं है? जैसे सपोज करो और समझ लो,
इस संसार में जो शब्द हम बोल रहे हैं, क्या उसका अर्थ सदा सदा के लिए वही होता है? सपोज करो हमने बोला कि माधवाचार्य जवान है कि नहीं? तो ऐसे मैं हूं कि नहीं पता। अच्छा ठीक है, सत्यम प्रभु जवान, इसका ये ठीक है, जवान है भी वो बेचारे। तो आज के 20 साल बाद भी मैं यही सत्य होगा क्या कि सत्यम प्रभु जवान है? अरे बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हो, आज 20 साल हो गए, अभी थोड़ी जवान है। तो मतलब इस संसार का शब्द जो है, उस व्यक्ति उस वस्तु का जो परिभाषिक शब्द है वो बदल जा रहा है। इस संसार की हर वस्तु में जो शब्द बोला जा रहा है वो परिवर्तन हो जा रहा है कि नहीं? आज जो बोल रहे हैं कल वो गलत हो जा रहा है, और जो आज गलत है वो कल सही हो जा रहा है। तो इस संसार में शब्दों का अर्थ परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? लेकिन ब्रह्म के लिए ये परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ रहा है? सपोज करो अगर इंडिया पाकिस्तान के डिवीजन के पहले कोई कराची में पैदा होगा, तो वो क्या बोलेगा, मैं कहाँ पे पैदा हुआ हूं? मैं भारत देश में पैदा हुआ, मेरा जन्म स्थान क्या है? भारत है, कराची भारत का हिस्सा था इसलिए भारत। आप वही व्यक्ति से आज पूछेंगे आपका जन्म स्थान तो भारत था, अब कहाँ है वो भारत? अरे बोले प्रभु अब तो वो पाकिस्तान बन गया, बदल गया। अरे कैसे बदल गया जी, आप तो पहले बोलते थे मैं भारत का हूं, अब बोलते भारत का नहीं हूं। ऐसे थोड़ी होता है, आप झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं नहीं सच बोल रहा हूं बोलेंगे। ऐसे कैसे, फिर आप झूठ बोल रहे हो, स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। पहले बोलते थे भारत में जन्मा हूं, अब बोलते भारत में नहीं जन्मा हूं, तो बदल गया जन्म आपका। नहीं नहीं, भारत ही बदल गया एक्चुअल में। भारत का अर्थ बदल गया। पहले भारत वहां तक था, अब भारत वहां तक नहीं। तो इस संसार के जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ बदलते जाता है, बदलते जाता है, बदलते जाता है। लेकिन यह गुण भगवान के स्वरूप, भगवान के ब्रह्म के साथ नहीं होता, वो कभी भी नहीं बदलते हैं। इस संसार के शब्दों से परे हैं, इन 7 कारकों से वो परे हैं। ठीक है, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया किसी को? आ गया ना? ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे का फिर हम लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल श्लोक होते हैं ये सब, इनको पढ़ने में आनंद भी आता है, समझने में आनंद भी आता है। लेकिन कई लोगों को ये सब चीजें पढ़ने में बड़ा मुश्किल होती है। प्रभु ये सब क्या सिखा रहे हो, कोई कथा वथा बढ़िया सुना दो तो ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को। लेकिन अब जो सामने आएगा, हम तो क्रम वाइज आगे बढ़ते हैं, हर चीज को समझते 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 समझते। तो ये जब क्रम में आएगा तो इसको छोड़ नहीं सकते, हमको समझना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? बोले प्रभु जी, प्रश्न तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जय जगत गुरु केल प्रभुपाद की जय। जय। हरि जय। गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत वैष्णव को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु।